जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। हम लोग जो है आज 9वीं क्लास पे हैं, ठीक है। आज 9वां डे है हम लोग का। हम लोग जो है पढ़ रहे थे जंतुओं में पोषण के सामान्य चरण, जिसमें अंतर्ग्रहण हो चुका था। पाचन का जो है पहला पॉइंट मुख गुहा में पाचन, ग्रास नली में पाचन, अमाशय में पाचन हो गया था, ठीक है। अब जो है लास्ट छोटी आंत में पाचन हम लोग जो है देखने वाले हैं, ठीक है। तो छोटी आंत में जो है सबसे पहले आपको बता दें कि छोटी आंत को ही क्षुद्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत को क्षुद्रांत कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यह जो छोटी आंत है आहार नाल की सबसे लंबा भाग है, जो कि अत्यधिक कुंडलित होता है, यानी कि घूमा हुआ रहता है। सबसे लंबा भाग यहाँ पे लगभग जो है 5 से 6 मीटर, कितना 5 से 6 मीटर जो है होता है। कोई बुक में 6 से 7 भी लिखा है, तो ऑन एन एवरेज 5 से 6 मान के चलिए, इसीलिए हमने सबसे लंबा भाग लिख दिया है, ठीक है। दूसरा बात कह रहा है कि छोटी जो आंत है क्षुद्रांत, वह आहार नाल में पूर्ण पाचन की जगह है। आहार नाल की जो सब पूर्ण रूपेण जो पाचन होता है, भोजन का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, वह कहाँ जाके होता है? तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को 2 ग्रंथियों से स्रावन होता है, यकृत और पित्ताशय। छोटी आंत का जो है स्रावन जो है उसमें दो ग्रंथियों से होता है, एक है यकृत और दूसरा है पित्ताशय, ठीक है। अच्छा, पहले पित्ताशय से आने वाला पीत रस तथा बाद में अग्नाशय से आने वाला अग्नाशिक रस मिलता है। पहले क्या होता है? पित्ताशय से पीत रस आता है और उसके बाद जो है अग्नाशय से अग्नाशी रस निकलता है, वह जो है मिल के तब जो है पाचन करता है। क्या करता है? यकृत में सबसे पहले पीत के बारे में जान ले। यकृत से जो है पीत रस का स्राव होता है। यकृत से क्या होता है? पीत रस का स्राव होता है, और पीत रस का जो है पित्ताशय में भंडारण होता है। पीत रस का भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, ठीक है। पीत रस जो है 2 कार्य करता है। पीत रस का 2 कार्य है। पहला, यह जो है अमाशय से आने वाला अम्लीय भोजन को जो है क्षारीय रूप में परिवर्तित करता है, ताकि अग्नाशय से आने वाला एंजाइम उस पर कार्य कर सके। क्या करता है? यह जो है, पहले बात को समझिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और अच्छे से थोड़ा हम बताते हैं। देखिए, ये हो गया आपका छोटा बनाते, अमाशय को छोटा बनाओ, ठीक है। ये हो गया आपका अमाशय, ठीक है, और ये हो गया आपका छोटी आंत, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका अग्नाशय होता है, और यहाँ पर जो है पित्ताशय जो है यकृत होता है, और यह यकृत जो है इस यकृत में पित्ताशय होता है, ठीक है। क्या होता है समझिए, इस पित्ताशय जो है या पित्ताशय, वह पीत रस का भंडारण करने का काम करता है। पित्ताशय क्या करता है? पीत रस का भंडारण करता है। और यह यकृत क्या करता है? जब भी यहाँ पे पित्त रस का काम होता है, तो यह यकृत यहाँ पे भेजने का कार्य करता है। यहाँ से जो क्या हुआ, पीत रस आया। अच्छा, हमने बताया था कल की क्लास में कि इसमें जो है जठर ग्रंथियाँ होती है। जठर को ही हम लोग अमाशय कहते हैं, यह हम पिछले क्लास में बताए थे। यहाँ से जो है क्या होता है, जठर रस
का स्रावन होता है और इसमें जो है HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है और ये श्लेष्मा की परत होती है। ठीक है, HCl HCl के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जो है यह भोजन अम्लीय हो जाता है, जो कि पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है एमिनो एसिड में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आने के बाद यह जो देखिए, भोजन में कई ऐसे कण होते हैं जो कोई कहता नहीं हम तो जो है सो अम्लीय माध्यम में पाचित होंगे। ठीक है, और कोई कहता है नहीं हम तो क्षारीय माध्यम में होंगे। तो अम्लीय माध्यम में यहाँ पे हो जाता है पाचन। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर यह बाइल जूस या जो है पीत रस निकलता है, जिसके कारण यहाँ जो है भोजन क्या हो जाता है तो क्षारीय हो जाता है। अब यह जो है इस भोजन में मिल गया, जिसके कारण क्या होता है यह क्षारीय हो गया। अब इसको ये है अग्नाशय। अग्नाशय से जो है यहाँ अग्नाशय रस निकलता है। क्या निकलता है? अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय से आने वाला एंजाइम उस पर कार्य कर सके, ये क्षारीय होगा, तभी जो है अग्नाशय से आने वाला रस जो है क्या होगा उस पर कार्य कर सकेगा। यह जो है पीत लवण भोजन में उपस्थित वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। यह क्या करता है? वसा में जो भोजन में जो वसा उपस्थित होता है उसको जो है छोटी छोटी गोलिकाओं में क्या करता है? खंडित कर देता है, जिससे क्या होता है उस पर जो है एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है। इससे क्या होती है? एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? अग्नाशय से अग्नाशिक रस निकलता है। क्या हुआ कि अब जो है अग्नाशय से अग्नाशिक रस निकला, तो अग्नाशय रस का स्रावन होता है, जिससे में जो है क्या होता है प्रोटीन का पाचन के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। इसमें जो है प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। देखिए, जो प्रोटीन बचा पहले पाचन हुआ कहाँ? मुंह में। उसके बाद जो है क्या हुआ? आमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ। उसके बाद जो बचा वह अब छोटी आंत में वह टूट जाएगा, है ना। प्रोटीन का पाचन किसमें? अमीनो अम्ल में हो जाता है। उसके बाद इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज होता है। वसा का पाचन के लिए क्या होता है? लाइपेज होता है, जो वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। मंड के खंडन के लिए अग्नाशिक रस जो है अग्नाशिक एमिलेज होता है। देखिए क्या कर रहा है, यह जो प्रोटीन है ट्रिप्सिन एंजाइम के कारण जो है इसको अमीनो अम्ल में बदल देता है। वसा जो है लाइपेज के से यह इसको वसीय अम्ल में बदल देता है। शेष मंड जो बचता है एमाइलेज के कारण जो है इसको ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, क्षुद्रांत की भित्ति जो है ग्रंथि होती है, जो आंत रस स्रावित करती है। इससे उपस्थित एंजाइम जो है क्या करता है? वही प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसीय अम्ल या क्या करता है? ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, यहाँ जो है पाचन की क्रिया समाप्त होती है, लेकिन एक बात लिख देना है कि बड़ी आंत में जो है पाचन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ? पाचन की क्रिया संपन्न हुई। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग देखे थे क्या? अंतर्ग्रहण। उसके बाद दूसरा नंबर में देखे थे पाचन। अब जो तीसरा नंबर होगा वो होगा अवशोषण। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे अवशोषण। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।